कौन है अंदर ये? लगता है अंदर कोई चोर आया है, जाके देखना पड़ेगा। कौन हो तुम? मत मारो, मत मारो। नहीं 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 नहीं, मत मारो। सुबह के 10 बज रहे थे। ऑफिस में काम का माहौल था। हर कर्मचारी अपनी डेस्क पर व्यस्त। कंप्यूटर की कीबोर्ड की आवाजें और फाइलों के पन्ने पलटने की सरसराहट से हलचल मची हुई थी। लेकिन अरहान हमेशा की तरह आज भी लेट पहुंचा था। बॉस की चिल्लाने की आवाज गूंज रही तुम थी। भी लेट आए हो। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी डील फेल हो गई। मेरे पास 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया है मनाली के अंदर, तो तुम जाओ वहां की बिना फोटो वगैरह फुटेज मेरे पास भेजो। अरहान मन ही मन बड़बड़ा रहा था। ये बूढ़ा मेरी नौकरी का सत्यानाश कर ही मानेगा। रोज की रट लगाए रहता है। लेकिन बाहर से चुपचाप खड़ा रहा, आंखें नीची करके। अरहान ने सर हिलाया और बाहर निकल आया। गुस्से में चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसने अपनी कार स्टार्ट की और मनाली के लिए निकल पड़ा। रोड ट्रिप लंबी थी, दिल्ली से मनाली तक। पहाड़ी रास्ते, घुमावदार मोड़, चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा। लेकिन अरहान का मन उदास था। रास्ते में वो सोचता रहा, क्या पता ये ट्रिप मेरी किस्मत बदल दे या फिर सब कुछ और बिगाड़ दे। शाम ढलते ढलते वो बंगले के सामने पहुंच गया। बंगला विशाल था, पुरानी ब्रिटिश स्टाइल का, लेकिन जर्जर। चारों तरफ जंगल और पहाड़, शहर से काफी दूर। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, अंदर चल के देखते हैं। अरहान बंगले के अंदर घुसा। हॉल बड़ा था। ये है वो घर जिसको बेचना है। जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करके निकलते हैं यहाँ से, और मेरी नौकरी भी बच जाएगी। पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी हुई, फर्नीचर धूल से ढका। चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। हवा में हल्की सी ठंडक और पुरानी लकड़ी की महक। और बॉस को फोन किया, सर मैं पहुंच गया हूँ, कल से काम शुरू करूंगा, रिपोर्ट बनाकर भेज दूंगा। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। अचानक कहीं से एक चीख की आवाज आई। तेज, दर्द भरी। अरहान घबराकर कमरे से बाहर निकला। यहीं से वो आवाज आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। शायद ये मेरा वहम है। लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद हवा का वहम होगा, उसने खुद को समझाया। रात के 12 बज रहे थे। अरहान बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पैरों की आहट, फुसफुसाहट। वो डरते डरते उठा, टॉर्च जलाकर देखने गया। हॉल खाली था, लेकिन दिल की धड़कन तेज। कुछ नहीं, रात का सन्नाटा है, सोचकर वापस आ गया। लेकिन नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह
अरहान ने बाबा से पूछा, बाबा रात को यहाँ किसी के गाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन आसपास कोई घर भी नहीं है, क्या माजरा है? बाबा ये सुनकर घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। साहब आप यहाँ से चले जाओ, ये घर शापित है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। अरहान लेटा हुआ था और सोच रहा था कि इस घर में कुछ तो अजीब है। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज आती है, धीमी लेकिन सुरीली। यहाँ आवाज में मधुरता, लेकिन पृष्ठभूमि में एक डरावना ईको। वो देखने जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरहान जब देखता है आग परछाई नजर आती है, वो घबरा जाता है और बेहोश होके नीचे गिर जाता है। अरहान लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लड़की कौन थी? और अचानक एक डायरी नीचे गिर पड़ी, जो कि काफी पुरानी थी। मुझे इस घर का राज जानना है, क्या चल रहा है इस घर के अंदर। अरहान डायरी के पहले पन्ने पर नजर टिकाकर पढ़ने लगा। उसकी सांसें थम सी गई। पुरानी फीकी हुई स्याही में लिखी लाइनें जैसे आज भी दर्द महसूस करा रही थीं। साल 1963। मैं आयशा हूँ। आज मेरे मम्मी पापा दिल्ली काम के सिलसिले में गए हैं। घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरे साथ बस आंटी और ड्राइवर मनोज है। मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है। विक्रम सर, मेरे पियानो टीचर, आज शाम को घर आने वाले हैं। वो कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत अच्छा है, जल्दी ही मैं मास्टर बन जाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज पहली बार घर पे अकेले में लेसन होगी। अरहान ने पन्ना पलटा। लिखावट थोड़ी कांपती हुई लग रही थी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहे हों। रात हो गई। विक्रम सर आए। घर में कोई और नहीं था। आंटी सो गई थी। मनोज बाहर गाड़ी देख रहा था। उन्होंने मुझे छुआ। मैंने मना किया, चीखी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने धक्का मारा। वो पीछे हटे और सिर दीवार से जा टकराया। खून, बहुत खून। वो गिर पड़े। मैं डर गई। मैंने सोचा शायद बेहोश है, लेकिन वो मर चुके थे। अरहान की उंगलियां सख्त हो गई। वो आगे बढ़ता रहा। आवाज मन ही मन में गूंज रही थी, लेकिन रात को वो लौट आए। आयशा तू सिर्फ मेरी है। पहले उन्होंने आंटी को मार डाला, कहा कि वो मेरी मदद कर रही थी, फिर मनोज को। अब मैं अकेली हूँ। हर रात वो आता है। मुझे डर लगता है। मैं थक गई हूँ। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो मुझे बचा लेना। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ। सुसाइड कर रही हूँ। अलविदा। डायरी का आखिरी पन्ना खाली था। अरहान ने डायरी बंद की। कमरे में ठंड बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो उठा, लेकिन पैर कांप रहे थे। तभी कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई। अरहान, तुम पढ़ लिया, अब तुम भी मेरे साथ हो। अरहान ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर वही पियानो की धुन शुरू हो गई, धीमी, उदास, लेकिन अब और करीब। अरहान ने मन ही मन कहा, आयशा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में अब पहले से ज्यादा ठंड थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ा, जहां पियानो अभी भी धीमी धुन बजा रहा था, लेकिन अब कोई नहीं बजा रहा था। कुर्सी खाली थी, लेकिन कीज खुद ब खुद दब रही थी। अचानक पियानो की आवाज रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा कि कान में सनसनाहट हो रही थी। फिर एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, तू मेरे और आयशा के बीच में आ गया है, तू नहीं बचेगा अब। अरहान ने पीछे मुड़कर देखा।
हॉल के कोने में धुंध जैसी आकृति खड़ी थी। एक आदमी पुराने सूट में, बाल बिखरे, चेहरा पीला, आंखें लाल चमकती हुई, विक्रम का भूत। वो धीरे धीरे अरहान की तरफ बढ़ा। अरहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी वही नरम आवाज फिर आई, आयशा की। अरहान, विक्रम को ख़त्म करना है। उसका लॉकेट ढूंढो, वो मेरे फोटो के पीछे टंगी है। उसे कुएं में फेंक दो, तभी मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ा। पीछे से ठंडी सांस महसूस हो रही थी। ऊपर पहुंचकर वो एक पुराने बेडरूम में घुसा। बाहर ड्रेसिंग टेबल पर धूल जमी हुई थी। एक पुरानी फोटो फ्रेम, आयशा की तस्वीर, मुस्कुराती हुई, आंखों में उदासी। फ्रेम के पीछे उसने हाथ डाला। हाँ, एक छोटी सोने की लॉकेट, अंदर आयशा की छोटी सी फोटो। आयशा, मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये आ गया है और मुझे आयशा को बचा के ही रहना है। तू आयशा को नहीं बचा पाएगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम का भूत सामने। वो लॉकेट मुझे दे और मरने के लिए तैयार हो जा। अरहान ने लॉकेट जेब में डाली और खिड़की की तरफ भागा। अरहान बाहर निकला, सीढ़ियां उतरता हुआ। बाहर रात गहरी थी। चांद की रोशनी में बंगाला और डरावना लग रहा था। वो बंगले के पीछे पुराने कुएं की तरफ दौड़ा। कुएं के किनारे पहुंचकर उसने लॉकेट निकाली। विक्रम का भूत पीछे पहुंच चुका था, चीखते हुए, नहीं, मत फेंक। आज तू मेरे हाथों से मरेगा। अरहान ने आंखें बंद की और लॉकेट कुएं में फेंक दी। एक जोरदार चीख गूंजी विक्रम की। भूत हवा में घुलने लगा, जैसे कोई काला धुआं उड़ रहा हो। आयशा, नहीं। फिर सब शांत। पियानो की आवाज बंद। ठंड कम हो गई। बंगले में सुकून छा गया। अरहान कुएं के पास बैठ गया। सांस फूल रही थी। तभी एक हल्की गर्म हवा आई। आयशा की आवाज, अरहान, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद अरहान, मुझे कभी मत भूलना। और वो चली गई। बंगला अब पूरी तरह शांत था। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा में हल्की सी खुशबू, गुलाब की, जैसे आयशा मुस्कुरा रही हो। अरहान ने मन ही मन कहा, आयशा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा।